अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बहन जी, घर की बड़ी हैं आप, आपसे बड़प्पन की उम्मीद रखती हूँ मैं, ऐसी बचकानी जिद की नहीं। पूनम जी, जिद आप कर रही है तो ये मेरा घर है। इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये मैं तय करूंगी। आपकी रूही को तो हमने जैसे तैसे झेल लिया है, पर आपकी जूही को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक उसकी बदतमीज और नालायक लड़की है। कैसे संस्कार दिए हैं आपने अपनी पोती को कि वो ना किसी की इज्जत करती है ना किसी बात का लिहाज है उस। अरे वो तो बस सुमित्रा जी, एक शब्द और नहीं, एक शब्द भी नहीं सुनूंगी अपनी जूही के बारे में मैं। दादी आप प्लीज शांत हो जाइए। दादी प्लीज। हाँ रूही, शांत कराओ अपनी दादी को, क्योंकि अभी मैंने कुछ कहा नहीं है, लेकिन अगर इन्होंने मेरा ज्यादा दिमाग खराब किया ना तो मेरा मुंह खुल जाएगा, और अगर मेरा मुंह खुल गया ना तो डूबने के लिए इन्हें चुनूबत पानी भी नसीब नहीं होगा। क्या कहा? क्या नहीं मिलेगा? दादी नहीं बोला क्या? दादी प्लीज प्लीज दादी। दादी मैं अपनी दादी को शांत करवा रही हूँ, लेकिन आप भी प्लीज थोड़ा समझिए प्लीज। आप अरे चल हट। तू क्या समझाएगी मुझे? इस औरत से तो मैं समझती हूँ। हाँ, क्या समझा रही थी आप? जरा समझाइए। क्या समझा रही थी? किसको चुल्लू भर पानी में डुबाना चाहती हैं आप? किसे? जबकि चुल्लू भर पानी में डूबने वाली हरकतें तो आपकी हैं। घर की लक्ष्मी को घर से बेघर कर दिया। ऐसा करते वक्त जरा भी शर्म नहीं आई आप जैसे बेशर्मों को? और ज्ञान का पाठ पढ़ा रही है हमें। मेरे घर में आके मुझसे बदतमीजी कर रही हो, मुझे बेशर्म बोल रही हो। अरे बेशर्मी का ताज तो तुम लोगों ने पहन रखा है, जो अपनी अनपढ़ अनाथ पोती को हमारे होनहार बेटे के सर मर दिया। दादी, दादी प्लीज। चुप, एकदम चुप रहो। बीच में आज कोई नहीं बोलेगा। और तुम्हारी दूसरी पोती, उसने मेरे दूसरे पोते को फांस लिया। और तुम्हारा पोता अपनी पहली गरीब पत्नी को छोड़ के विदेशी लड़की से शादी करी। कैसे संस्कार है तुम्हारे परिवार के? जिसे देखो वो पैसे के पीछे भाग रहा है। दादी, हमारे जैसे खानदान और समझ जैसे लड़के के लिए लड़कियों की लाइन लगी रहती है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमारे पोते की वजह से हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं और हमारा मुंह सिला हुआ है, क्योंकि वो तुम्हारी जूही के चक्कर में फंसा हुआ है। और आपकी बेटी तो अलग ही धुन में जी रही है। इसे ना परिवार की चिंता है, ना अपने पति की, ना अपनी इज्जत की फिक्र है, ना हमारी। उड़ जाता है ये देखकर कि हमने अपने लड़के को ऐसे लड़की के साथ बांध दिया है जिस लड़की को अपनी शादी की, अपनी रिश्ते की परवाह ही नहीं है, जिसे अपने ससुराल आकर रहना ही नहीं है। तो क्यों बंधी ऐसे रिश्ते में? बेहतर होगा कि हम जूही और समर का तलाक करवा दें और उन दोनों को इस जबरदस्ती के रिश्ते से आजाद कर दें।
दादी आप ये क्या बोल रही है? बच्चों का तलाक? तो क्या कहूँ नरेश जी, आप चाहते हैं ना कि आपकी पोती हमारे घर में आके रहे, तो उसे ससुराल में रहना सिखाइए, घर जोड़ना सिखाइए, रिश्तों को निभाना सिखाइए। वाह, रिश्ते निभाने की बात कर कौन रहा है जो खुद अपने पोतों और हमारी पोतियों की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है, वो कर। प्लीज परेशान तो मेरी चूती, तब से तो शांत हूं। बहुत शौक है ना इसे सच बोलने का, रिश्तों की बातें करने का, तो खुद अपना सच क्यों नहीं बताती है? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं तो से नैना मिलाई के सारे शानदार एपिसोड्स। कैसा सच? ये सच कि आपने मेरी पोती रूही को घर से निकल जाने के लिए कहा था, और इनके कहने पर रूही बिना अपने पति की इजाजत के इनके शब्दों की मर्यादा को रखते हुए घर छोड़कर चली गई। ये सच मेरा ये मतलब कहना नहीं चाहती थी, मुझसे निकल गया। क्यों मुझे इतना गुस्सा क्यों आपने अब सॉरी। दादी, ये रूही की दादी क्या बोल रही है? नाहर, ये औरत पागल हो गई है, गुस्से में कुछ भी बकवास कर रही है। नहीं, बिना चिंगारी के धुआं नहीं उठता। ये जो इतनी बड़ी बात बोल रही है दादी, उसके पीछे कोई तो वजह होगी ना। रूही, रूही, रूही सच सच बताओ क्या बात है? कुछ भी तो नहीं ना जी। कैसे कुछ नहीं है रूही? दादी, आप इतनी बड़ी बात इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कर सकती हैं? मेरी दादी पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? क्या पता है आपको? और कैसे पता है? जितना बोलना था बोल दिया, अगर अब कुछ और बोला तो बात मेरे ऊपर आएगी। मुझे समझ में नहीं आया मैंने क्या बोल दिया, बस गलती से निकल गया मेरे मुंह से। सब समझ में नहीं आ रहा था, तो रूही से पूछ। पूनम, गलती से भी आपके मुंह से इतनी बड़ी बात कैसे निकल गई? प्रतीक के पापा। अच्छा, बहुत हो गई है बेफिजूल की बातें। अरे पूजा का समय हो गया है, चांद भी निकलने वाला है। एक मिनट दादी, बहुत बोल दिया, अब जरा शांत हो जाइए। रूही, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, सच सच बताओ बात क्या है? तुम अपनी मर्जी से इस घर से गई थी या किसी ने तुम्हें यहां से जाने के लिए कहा था? हाँ नाहर जी, मैं अपनी मर्जी। तुम रहने दो रूही। जूही, तुम्हें रूही की कसम, सच सच बताओ बात क्या है?
सॉरी रूही, मेरे लिए तुझसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। किसी और को बचाने के लिए मैं तेरी झूठी कसम नहीं खा सकती। जीजू रूही को इस घर से जाने के लिए कि दादी ने कहा था। उन्होंने कहा था कि आपको बिना बताए रूही इस घर से चली जाए और इस तरीके से जाए ताकि आप उसे कभी भी ना ढूंढे। कुछ दिन शायद आप उसकी याद में परेशान होते, लेकिन एक वक्त के बाद आप सब कुछ भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हो। दादी ने रूही को ये तक कहा था कि अगर उसने वापस आने की कोशिश की तो रूही उनका मरा हुआ मुंह देखेगी। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर, और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।